न्यूज़ पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, जब से उम्मत मुसलमान के हीरो रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की का निज़ाम हुकूमत संभाला, उसी दिन से मजलूम मुसलमानों को इंसाफ की छत मिल गई। ये बात किसी भी तौर इस्लाम दुश्मन अनासर को काबिल कबूल न थी, लेकिन जब उन पर यह बात आश्कार हुई कि रजब तैयब एर्दोगान खिलाफत वाला दौर लाना चाहते हैं, तो उन पर तो कहर बर्पा हुआ ही। लेकिन उनके साथ साथ कुछ अरब ममालिक ने भी तुर्की के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है कि 2023 के बाद यानी 100 साल मुआहदा खत्म होने के बाद रजब तैयब एर्दोगान इस्लाम के मुखालफिन पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए वो 100 साल मुआहदा खत्म होने से पहले ही यानी 2023 से पहले वो तुर्की को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि तुर्की को अपनी जान के लाले पड़ जाएं। और इसी साजिश के तहत तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। लेकिन अब दुश्मन ये नहीं जानते कि तुर्की का सदर अब रजब तैयब एर्दोगान है। यानी तुर्की ने दुश्मन की जानिब से किए जाने वाले फजाई हमलों के बाद दुश्मन को तारीखी सबक सिखाने की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी। इसी हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक बताया गया कि लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए तुर्की ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। तुर्की की जानिब से बदला लेने का ऐलान सामने आने के बाद दुश्मन पर खौफ तारी हो चुका है और दुश्मन बुखलाकर खुद ही सबूत दे रहा है। एक और खबर के मुताबिक तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नामालूम जंगी तैयारों और मुमकिन दुश्मन का भी सुराग लगा लिया। यानी तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंतहाई माहिराना और पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन का चेहरा बेनकाब करके दुश्मन को सबके सामने कटहरे में ला खड़ा किया। इससे कबल कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यह नामालूम दुश्मन कौन है, तुर्की पर फजाई हमला कौन से जंगी तैयारों ने किया, ये जंगी तैयारे कहाँ से आए, किस मुल्क की जानिब से भेजे गए, और अब दुश्मन का चेहरा बेनकाब होने के बाद तुर्की क्या करने वाला है। क्या तुर्की भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दुश्मन के दफा को नकारा बनाने और जंगी तैयारों को जमीन बोझ करने की तैयारियां कर चुका है। खित्ते के हालात किस जानब रवां हैं? क्या खित्ता एक और जंग का मुतहम्मल हो सकता है? क्या ये खतरनाक खेल इस्लाम दुश्मन ममालिक ने मुस्लिम ममालिक को एक बार फिर से आपस में लड़वा कर इस्लाम की बुनियादों को हिलाने के लिए रचाया है? असल हकाइक क्या हैं? ये जानने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतना खाऊंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको खित्ते की बदलती सूरत हाल और पर्दे के पीछे छुपे तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक के बारे में जान सकें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों तुर्की की एयर बेस पर बड़ा फजाई हमला हुआ था। फजाई बमबारी के नतीजे में तुर्की का फजाई दफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसके बाद यह खबर सामने आई थी कि तुर्की पर होने वाला फजाई हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया। फजाई हमले से तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान होने का खदशा भी जाहिर किया गया। इसी हवाले से दफाई तज्जियाकारों का ये कहना था कि तुर्की इन फजाई हमलों का बदला जरूर लेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुर्की ने रूस से अपने फौजी जवानों की मौत का बदला लिया था। लिहाजा दुश्मन अपनी बारी का इंतजार करे। लगता है दुश्मन की बारी का वक्त भी आन पहुंचा है, क्योंकि तुर्की ने लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले फजाई हमले पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस हमले के बाद हालात मजीद कशीदा होंगे, जिसका जिम्मेदार तुर्की नहीं बल्कि तुर्की की सलामती पर हमला करने वाला दुश्मन होगा। हम दुश्मन से बराबरी का सलूक करते हुए बदला जरूर लेंगे, लिहाजा दुश्मन अपने नुकसान की तैयारी पकड़ ले। तफसीलात के मुताबिक मिडल ईस्ट की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि तुर्की के एक ओहदेदार ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं सिर्फ जो बात कह सकता हूँ वो ये है कि जिसने भी ये किया इसने बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सोए हुए शेर को जगा दिया बल्कि एक जख्मी शेर को ललकारा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और भरपूर तरीके से लिया जाएगा। जिसके बाद दफाई तज्जियाकारों की जानिब से बदला लेने की जाने वाली बात भी वाज़ेह तौर पर पूरी होती दिखाई दे रही है। एक और ओहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि तुर्की ने एयरबेस को निशाना बनाने वाले नामालूम जंगी तैयारों का पता लगा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि हमें साफ मालूम है कि ये जंगी तैयारे कहाँ से आए और किसने भेजे थे। उन्होंने राज पार से पर्दा उठाते हुए बताया कि ये जंगी तैयारे कोई और नहीं बल्कि डिजाल्ट मिराज जंगी तैयारे थे जो मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात तने तनहा तुर्की के खिलाफ फजाई बमबारी करे। लिहाजा तुर्की पर होने वाले इस हमले के पीछे कई और ममालिक भी शामिल हैं, जिनका नाम सही वक्त आने पर बताया जाएगा। नाज़रीन का मुमकिन तौर पर तुर्की पर होने वाला फजाई हमला सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, इसराइल और रूस की मिली भगत का नतीजा है। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस इत्तेहाद का हिस्सा है जो लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत GNA के खिलाफ लड़ने वाले कमांडर खलीफा हफ्तर का साथ दे रहे हैं। इस इत्तेहाद में मिस्र और रूस भी शामिल हैं, जो खलीफा हफ्तर की अस्करी मदद करते नजर आते हैं। फजाई अड्डे पर होने वाली बमबारी पर तुर्की की जानिब से बिला सोचे समझे
فوراً بدلہ لینے اور شور مچانے کے بجائے خاموشی اختیار کر کے جلد از جلد اصل دشمن کا پتہ لگانے کی حکمت اپنائی گئی۔ ترکی اپنی اسی حکمت عملی کے ذریعے دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب رہا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن خود کھل کر سامنے آ گئے۔ ناظرین کرام، دنیا چاہے کچھ بھی کر لے، رجب طیب اردگان خلافت والا دور سامنے لے کر آئیں گے اور فلسطین کو آزاد کروانے میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ بھی اور پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔